लेकिन इस बीच बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। जयपुर में गौवंश की मौत पर बवाल हुआ और सुडाला में जनता नगर राकड़ी का मामला यह है और टैंक को तोड़कर मृत गौवंश को भी निकाला गया है। सहयोगी विनोद लगातार हमारे साथ बने हुए। विनोद, अभी इस पर क्या अपडेट है, क्या स्थिति वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए कि मृत गाय को निकाल कर हिंगोनिया गौशाला भिजवा दिया और अब देखिए अवैध बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। अवैध बिल्डिंग का जो आता है, अवैध जिसे माना जा रहा है प्रथम दृष्टिया, उसको नगर निगम ने आज ही तोड़वाने की कार्रवाई शुरू कर दी और अभी जेसीबी मौके पे पहुंच गई है। अभी जितना निर्माण आगे का जो अवैध है वो तोड़ा जाएगा, उसके बाद कल से कार्रवाई इस बिल्डिंग को तोड़ने की शुरू की जाएगी। जिस तरीके से मौके पे पहुंचे स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा ने लोगों को आश्वस्त किया था कि 7 दिन के भीतर यह अवैध बिल्डिंग टूट जाएगी और यहाँ गौमाता का चबूतरा बनवाया जाएगा, जहाँ लोग पूजा अर्चना कर सकेंगे। तो देखिए पिछले 7-8 दिन से एक सकड़े टैंक में मृत गाय मिली है। बदबू आने के बाद लोगों ने इसकी तस्दीक करी और मौके पर जिस तरीके से गाय उस टैंक में मिलेगी, माना जा रहा था कि गाय को घेरा गया था और उस घटना के बाद अब मौके पर पुलिस है और देखिए जेसीबी के माध्यम से आगे की जो अवैध जो सेटबैक, जीरो सेटबैक नहीं छोड़कर बिल्डिंग बनाई गई थी, उसे तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई है। अभी अभी जेसीबी मौके पे पहुंची है और देखिए ये वो बिल्डिंग है जिसे अवैध बताया जा रहा है और नगर निगम ने बिल्डिंग को सीज कर दिया है। नगर निगम के सीईओ से बात हो गई है, नगर निगम इंस्पेक्टर से बात हो गई है, सभी ने ये कहा है कि अवैध बिल्डिंग को अभी से तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। और फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरें की शुरुआत कर दी गई है। पहले यहाँ से मिट्टी हटाई जाएगी, उसके बाद जो आगे का गेट है उस गेट को तोड़ा जाएगा, उसके पीछे जो दुकानें बनी हैं वहाँ तक तोड़ने की कार्रवाई होगी और कल से नगर निगम 6 से 7 दिन में बताया जा रहा है कि इस अवैध बिल्डिंग को यहाँ से हटाने की कार्रवाई कर देगा। और जिस तरीके से गोपाल शर्मा ने यहाँ उद्वेलित भीड़ के बीच में साफ तौर पे कहा था कि 7 दिन में अगर बिल्डिंग नहीं टूटती है तो वो भी यहाँ धरने प्रदर्शन पे बैठेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि नगर निगम आज की कार्रवाई में बिल्डिंग का कौन सा अहाता अवैध मानकर तोड़ता है और कल से किस तरह की कार्रवाई शुरू की जाती है। बहरहाल दोपहर 3:30 बजे से यहाँ लोगों का हुजूम इकट्ठा है और नारेबाजी की जा रही है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और लोग इस बात को लेकर के उद्वेलित हैं कि 8 दिन तक वो गाय उसी टैंक में पड़ी रही, मर गई, सड़ती रही। जब लोगों को, स्थानीय लोगों को बदबू आई तब जाकर खुलासा हुआ और उसके बाद कर्मचारी जो यहाँ कारीगर थे वो सब भग गए मौके से, सारा तमाम चीज़ें छोड़ करके यहाँ से रवाना हो गए। उसके बाद लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू करा, स्थानीय विधायक पहुँचे, बीजेपी के कई नेता पहुँचे और 3 थानों की पुलिस का जाब्ता यहाँ लगाया गया है, आरएसी के जवान यहाँ लगाए गए हैं और मौके पे पुलिस का माकूल इंतजाम है। हालांकि मार के सकड़ा होने के कारण यहाँ भारी भीड़ है और अब जेसीबी पहुँची है तो लोगों को लगता है कि अब ये बिल्डिंग धीरे धीरे करके तोड़ी जाएगी। देखने वाली बात यह रहेगी कि अब इस समय बिल्डिंग का कौन सा अहाता तोड़ा जाता है। हालांकि जेसीबी लगातार, देखिए 2 मंजिल का बेसमेंट है और 4 मंजिला बिल्डिंग है, जीरो सेटबैक पर पूरी बिल्डिंग बनाई गई है। प्रथम दृष्टया नगर निगम ने इसे अवैध माना है। लोगों का ये भी कहना है कि 1 महीने पहले ही नगर निगम को सूचित कर दिया था कि अवैध बिल्डिंग यहाँ बनाई जा रही है, लेकिन नगर निगम ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज जब मामला उठा, लोग उद्वेलित हुए, गौ माता की मौत हो गई, उसके बाद जब सारा मामला सामने आया तो नगर निगम ने संज्ञान लेते हुए नोटिस चस्पा कर दिया और पूरी बिल्डिंग को सीज कर दिया है। बहरहाल टैंक को तोड़ करके मृत गाय को निकाल करके हिंगोनिया गौशाला भिजवाया गया है, जहां डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम करेंगे और बिल्डिंग तोड़ने की कार्रवाई अब देखिए आपके सामने शुरू कर दी गई है। आज बिल्डिंग का कौन सा अहाता तोड़ा जाएगा, इसको लेकर के भी नगर निगम के जो सीईओ हैं और बाकी जो इंस्पेक्टर हैं वो बातचीत कर रहे हैं कि कौन से अहाते को भी तोड़ करके और लोगों का जो गुस्सा है उसको शांत किया जाएगा। देखिए लोग एक ही डिमांड कर रहे थे कि पूरी बिल्डिंग अवैध है, गौ माता की मौत हो गई, इस बिल्डिंग को तोड़ा जाए और यहाँ पर गौ माता का चबूतरा बनाया जाए। और जिस तरीके से विधायक गोपाल शर्मा ने लोगों के सामने कहा कि 25 लाख रुपए वो विधायक कोटे से स्वीकृत कर रहे हैं ताकि चबूतरा बनाने के बाद यहाँ और गतिविधियाँ की जाए। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कि गौ माता के लिए अगर 50 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी चबूतरा बनाने के लिए और तमाम व्यवस्थाओं के लिए तो 50 लाख रुपए तक देंगे। और अब सीधी तस्वीरें आप देख ही रहे हैं श्वेता जी किस तरीके से कार्रवाई शुरू की जा रही है। और देखिए स्थानीय पार्षद यहाँ हैं, विधायक यहाँ आकर के गए हैं और तमाम भीड़ यहाँ मौजूद है। पार्षद रेखा राठौड़ से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है, किस तरीके की चीज़ सामने आई है। तो मुमकिन है तो
तुरंत कार्रवाई आज यहाँ की गई और बिल्डिंग को, अवैध रूप से बनी हुई बिल्डिंग को यहाँ पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए पार्षद रेखा राठौड़ हमारे साथ हैं। मैडम क्या मामला था? मामला पूरी तरह से ये देख रहे हैं, बिल्डिंग अवैध रूप से बनी हुई है। 7-8 बार शिकायत करने के बाद भी बिल्डिंग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों से लेकर महापौर जी का खुद का वार्ड होते हुए उनके संज्ञान में सारा विषय था, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। आज पूरी तरह से भाजपा सरकार हमारी प्रदेश की जो जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, उस नीति पे काम करते हुए तुरंत इस बिल्डिंग को सीज किया गया। गौ माता को निकाल के अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अभी इस पर जेसीबी चलाकर तुरंत कार्रवाई की गई है। कौन सा हाथा अभी तोड़ा जाएगा? आपकी बात हुई तो क्या निर्माण तोड़ा जाएगा वर्तमान में? अवैध रूप से बनी हुई बिल्डिंग को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है, जेसीबी चलाई जा रही है। जो आपके गेट भी तोड़ दिया गया है। देखिए आप सामने सीधी तस्वीर देखते हैं कि गेट को जेसीबी ने अभी गिराया है। गेट को अवैध, ये जो आगे का जीरो सेटबैक पे निर्माण किया गया है, इसको अवैध माना गया है और गेट तोड़ने की कार्रवाई की गई है। यहाँ से अभी मिट्टी हटाने के बाद जेसीबी आगे जो फ्रंट दरवाजा बनाया है उसके अहाते को तोड़ेगी। पीछे जो सीढ़ियाँ हैं संभवतः उनको भी तोड़ा जाएगा। बहरहाल अभी मौके से मिट्टी उठा करके नीचे जो बेसमेंट है उसमें मिट्टी डाली जा रही है। और देखिए मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार वो तस्वीरें दिखाइए। देखिए पीछे भीड़ देखिए आप, तमाम भीड़ यहाँ मौजूद है। सुबह से मतलब दोपहर 3 बजे से माना जाए तो ये भीड़ है, लेकिन हालांकि यहाँ सुबह कुछ महिलाओं को बदबू आई थी, उसके बाद यहाँ भीड़ जुटना शुरू हुई। अंदर जाकर देखा गया टैंक में तो मृत गाय मिली, उसके बाद से लोग उद्वेलित हैं। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और यह भीड़ इस सड़क के दोनों तरफ है। बहरहाल आरएसी ने दोनों तरफ से मार्ग को बंद कर दिया है और आगे की 4 गलियों में भी बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस वाले खड़े कर दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार का कोई बड़ा बवाल ना हो। तमाम लोगों की यहाँ भीड़ जमा है। बवाल हुआ, ये मामला सामने आया, लोग एकजुट हुए, नाराजगी व्यक्त की। लगातार आपके जरिए ये तस्वीरें हमने दर्शकों तक पहुंचाई। विनोद जी, एक सवाल जरूर है कि क्या, क्योंकि कल से कार्रवाई होने की बात कही जा रही थी, एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही थी और फिर अभी ही शुरुआत इसकी कर दी गई, क्या ये पहले से तय था या जैसे स्थिति बनी उसके बाद आज से ही बुलडोजर शुरू हो गया चलना, जेसीबी चला दी गई ताकि कार्रवाई शुरू हो जाए? श्वेता जी, देखिए लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और अन्य कॉलोनियों के लोग भी यहाँ पहुँच गए हैं और नारेबाजी शुरू कर दी गई है। तो नगर निगम ने और पुलिस प्रशासन ने यही तय किया कि अभी जो अहाता जीरो सेटबैक पर आगे बना है उसको तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी जाए, क्योंकि लोगों का भी यही कहना था कि अवैध बिल्डिंग को अगर तोड़ने की कार्रवाई नगर निगम शुरू कर देगा तो यहाँ लोग शांत हो जाएंगे और अपने अपने घरों में जाएंगे। और कल से जिस तरीके से बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई, कल से फिर वापस भीड़ जमा होगी। लेकिन इसीलिए निर्णय किया गया है कि लोगों का आक्रोश शांत हो जाए। गौ माता की हत्या के बाद से ही लोग यहाँ उद्वेलित हैं और हिंदूवादी संगठन लगातार इकट्ठे होते जा रहे हैं। तमाम लोगों की यहाँ भीड़ जमा हो गई है, इसीलिए बिल्डिंग को तोड़ने की शुरुआत की गई है ताकि जो विरोध है वो थोड़ा थम सके। लोगों का जो उद्वेल, मतलब जिस तरीके से लोग आक्रोशित हैं, देखिए किसी समय कुछ भी हो सकता था। पुलिस और स्थानीय लोगों में भी झड़प हो गई थी, बड़ी मुश्किल से उनकी समझाइश की गई। गौ माता को यहाँ से रवाना करने के बाद एक बार फिर भीड़ उग्र हो गई थी और यही कहा जा रहा था कि बिल्डिंग को हाथ से ही तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाए। देखिए कई बार दावे वादे किए जाते हैं लेकिन अगले दिन सब शांत हो जाता है। तो लोग इस बात को लेकर आक्रोशित थे कि कल से क्या पता बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो या नहीं हो। लेकिन जिस तरीके से गोपाल शर्मा ने साफ तौर पर कहा था कि 7 दिन में यह अवैध बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी, यहाँ गौ माता का चबूतरा बनाया जाएगा, यहाँ सत्संग किया जाएगा, 25 लाख रुपए उन्होंने हाथों हाथ ये कहा कि गौ माता के लिए विधायक कोटे से दे रहा हूँ। और जो गौ संरक्षण समितियां यहाँ आई थी उनके लिए भी कहा है, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ गौ माता का नहीं रह गया है, उनकी मौत से जुड़ा नहीं रह गया है, बल्कि भावनाओं से जुड़ा हुआ है और इसलिए भी ये कार्रवाई भी जरूरी है और इसलिए भी वजह है कि मौके पर इतनी बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हो रहे हैं। विनोद, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि तस्वीरें आपके जरिए हम दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, चर्चा हम मुद्दे पर कर रहे थे लेकिन ये भी बेहद अहम मामला है जिस पर जरूर हम बातचीत करना चाहेंगे। ओम प्रकाश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जी, इस तरह के मामले आते हैं और ये सिर्फ एक मामला नहीं है, अच्छी अच्छी कॉलोनी, बड़ी बड़ी कॉलोनियां और लोग बेधड़क अवैध निर्माण करते हैं, कोई देखने सुनने वाला नहीं था और बार बार ये कहा जाता है कि शिकायतें हमने की लेकिन सुनवाई नहीं होती। क्या वाकई में अधिकारियों की मिली भगत होती है इस तरह के मामलों में? क्योंकि एक उदाहरण एक सामने है लेकिन ऐसी कई बिल्डिंग्स हैं जिनके लोग जो आसपास रहते हैं वो परेशान होते हैं लेकिन सुनने वाला हर केस में मिली भगत हो ये भी आवश्यक नहीं है जी। जो बनाता है बिल्डिंग वो पहले सारी चीजें सेट करके फिर बनाता है। बहुत बड़े बड़े नेताओं की, अधिकारियों की अप्रोच लगाता है तो वो कार्रवाई होती है, उसके पहले ही वो
सब वो उसकी तरफ कोई आता है उसके पहले उसको डांट पड़ जाती है कि भाई आप उधर जाना मत, वो अपने आप मिलने वाले आदमी की है, उसकी है। तो हर बार मिली भगत नहीं है, अप्रोच का भी बहुत कारण होता है। इसके अलावा भी क्या है कि पूरे इतना स्टाफ नहीं होता है निगम के पास कि वो सब जगह कंट्रोल कर सके। अभी अंदर की मेन रोड पर होती है बिल्डिंग, वो जल्दी नजर में आ जाती है, जो अंदर की तरफ होती है वो जल्दी नजर नहीं आती है। तो इस तरह की कार्रवाई होती है, हर बार जरूरी नहीं है कि मिली भगत ही हो, अप्रोच से भी होती है। कुछ अवैध मतलब लीगल होती है, लेकिन कुछ अवैध निर्माण उसमें कर लेते हैं, बिल्डिंग में परमिशन लेते हैं, लेकिन उसका नियमों का उल्लंघन करके थोड़ा गलत बना देते हैं। इस तरह के अलग अलग जगह अलग अलग केस होता है। ठीक है, महेश जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेश जी, क्योंकि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कई बार बयानबाजी का दौर भी चलता है, लेकिन क्योंकि ये मामला भावनाओं से जुड़ा हुआ है, गौवंश की यहाँ पर हत्या हुई, मौत कई दिन पहले हो चुकी थी, लेकिन जब लोगों को इसे लेकर एहसास हुआ, जांच हुई, तो ये मामला सामने आया। लेकिन महेश जी, समझना आपसे ये चाहेंगे कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो फिर कई लोग आते हैं, भावनाओं को भड़काने की भी कोशिश हो जाती है, लेकिन इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? आप भी मानते हैं कि ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए थी जिस तरह से त्वरित कार्रवाई की गई? ये कार्रवाई तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी जी। अब क्यों हो रही है? ये भी तो टाइमिंग्स का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। जब आप स्टार्टिंग में ही मतलब अवैध निर्माणों को अगर ध्वस्त करना शुरू कर देंगे तो ये सिचुएशन नहीं आएगी, अनावश्यक रूप से तनाव नहीं होगा, और संसाधनों की भी मतलब क्या कहता है ना, जिसमें जो पैसा लगा किसी का भी, जिसने अवैध निर्माण किया उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी। लेकिन महेश जी, एक बात जो आमजन सीधे तौर पर कहता है कि हमने कई बार शिकायत की, एक्शन नहीं हुआ, यानी अधिकारियों की मिलीभगत है। और जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे थे और ओम प्रकाश जी का भी कहना यही कि हमेशा अधिकारियों की मिलीभगत नहीं होती, कई बार दबंगई भी होती है, कई बार आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है और किसी न किसी का संरक्षण होता है, इस वजह से भी एक्शन नहीं होता। तो क्या इस तरह के मामलों में तह तक जाने की जरूरत है? सामदाम जितने भी भ्रष्टाचार के जो तरीके होते हैं वो अपनाए जाते हैं जी। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि ये ड्यूटी नगर निगम और जेडी की है कि वो प्रॉपर मतलब उनका जो है विजिलेंस जो है वो प्रॉपर मतलब क्या कहते हैं घूमती रहे और उनकी टीम का रिपोर्ट भी देती रहे। अब बाद में ऐसा नहीं हो कि वो एक राजनीतिक मुद्दा बन जाए या जन आक्रोश का विषय बन जाए। तो ये प्रशासन को ही कुछ करना पड़ेगा और खासकर राजनेताओं को भी इसमें दखल देने की आवश्यकता नहीं है और अधिकारियों का पर अंकुश लगाने की भी कुछ कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के अवैध निर्माण न बने। आश्चर्य तो ये है कि हमारे पास साधन है, सब कुछ है, ये नगर निगम की हालत ये होती है एक टेबल से दूसरी टेबल पे जाने में फाइल को महीनों लग जाते हैं। अब ये जो अगर जब तक इस तरह की बातें होती हो वहां मतलब आप क्या अपेक्षा है, बिना कुछ लिए दिए काम होता नहीं है। चलिए ये आपने बड़ी बात की, क्योंकि चर्चा में शामिल बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रवक्ता, और इसलिए मेरा दोनों से एक ही सवाल का जवाब मैं एक एक करके जरूर चाहूंगी। प्रताप राव जी, आपसे शुरू करती हूँ। बिना लिए दिए काम नहीं होता, ये मेंटालिटी और इस चीज के ऊपर रोक कब लगेगी? क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, सरकारें कोई भी हो, सरकारें अपने स्तर पर काम करती है, लेकिन ये जो काम होता है वो चलता रहता है। ये प्रायोरिटी में सरकार की क्यों नहीं रहता? अब इस तरह के मामले सामने आने के बाद ये जो अवैध निर्माण को लेकर बातें आ रही है, क्या मौजूदा सरकार इसे गंभीरता से लेगी और जांच करेगी कि और इस तरह के कितने निर्माण है, पहले ही क्यों ना एक्शन लिया जाए? श्वेता, पहली बात तो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार साधुवाद है और वहाँ के एमएलए भी साधुवाद हैं कि ऐसी तुरंत प्रतिक्रिया हुई है और उसका तुरंत एक्शन हुआ है। नहीं तो आमतौर पर इस तरह की घटनाओं के मामले में अतिक्रमी को समय दे दिया जाता है और वो मैनिपुलेशन में लग जाता है और अल्टीमेटली वो बच जाता है। देखिए, ये एक बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, इससे सबक बाकी लोगों को मिलेगा। लेकिन मेरा दूसरा बात कहना है, ये केवल एक अतिक्रमण का मामला नहीं, गौवंश की हत्या का भी मामला है, बहुत सीरियस मामला है। देखिए, जानबूझकर किसी टैंक में किसी गौवंश को डाल दिया गया, एक विशेष वर्ग उसमें शामिल है और ऐसी स्थिति में वो 8 दिन तक वो गाय की लाश उसमें पड़ी रहती है और लोग कहते हैं। तो अतिक्रमण तो दूसरा मामला है, लेकिन ये जो नृशंस हत्या है, ये जो लोगों को भावनाओं भड़काने की कोशिश है, जो गौवंश की हत्या है, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का एक चाल भी है और साथ में गौवंश के प्रति उनका व्यवहार भी है। दोनों के साथ हमें निपटना होगा। और तीसरी बात आपने जो कही कि आखिर में ये लेन देन का मामला कब रुकेगा, देखिए ये बड़ा फिलोसॉफिकल मामला है। तो हम जानते हैं कि जब तक हमारी नसों से अंग्रेज़ों का खून नहीं जाएगा, हम पूरी तरह से उनके जो दिए हुए उससे आज़ाद नहीं हो जाएंगे,
तब तक ये इस देश में इस तरह की चलेगी। और इसी को मुक्त करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से इस मानसिकता से, इस व्यवहार से और इस विचार से भारत को मुक्त किया जाए, और उसी में लगी हुई है। और निश्चित तौर पे समय लगेगा। जो गुलामी के हमने साल गुजारे, उसी का ये परिणाम है कि हम इस तरह के भ्रष्टाचारी हुए हैं। चलिए ठीक है, स्वर्णिम जी इसी पर काम। देखिए, बहुत ही आपने जो बात कही है कि ये विचारणीय प्रश्न है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन में, आज प्रताप जी जरूर कह रहे हैं कि तुरंत कार्रवाई हुई है, लेकिन आज एक दिन में तो ये बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी जिस प्रकार से दिख रहा है। इसमें कई महीने लगे होंगे, 5-6 महीने कम से कम लगे होंगे। स्थानीय विधायक और जो है वो आज उन्होंने पहले भी आश्वासन दिया था, आज जब ये एक बड़ा घटनाक्रम हुआ तो इसको तोड़ने की कार्रवाई हुई, तोड़ने की भी पूरी नहीं हुई है, शुरुआत हुई है। और वहाँ पे जो स्थानीय जो पार्षद हैं वो भी कह रहे हैं कि लंबे समय से वो शिकायत करती आ रही हैं, लेकिन ये रुका नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को, जो उनके विजिलेंस अधिकारी हैं जो वहाँ रहते हैं, जिनकी आप ये कह रहे हैं कि मृत गौवंश का मामला आया इसलिए इतने आनन फान में इस तरह से एक्शन लिया गया, अगर सिर्फ अतिक्रमण का होता तो लगातार शिकायतें थी तो भी देखिए, action मैं लिया जा तो सकता था। मेरे से पहले आपने आपके चैनल पे जो स्थानीय पार्षद है जो क्षेत्र के, उन्होंने कहा कि लंबे समय से कहते आ रही हैं, और जो बनी हुई बिल्डिंग दिख रही है वो हर कोई बता सकता है कि वो आने अभी 5-7-10 दिन में तो नहीं बनी है। ये बात तय है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है बनने में 4-6 महीने लगे होंगे। तो स्थानीय विधायक के पास यदि शिकायत गई हो, स्थानीय पार्षद अगर शिकायत कर रहे हो और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये तो एक प्रश्न उठाना वाजिब है कि जो विजिलेंस की जिनके लिए जिम्मेदार हैं, जो इसको तोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं, वो तो बाद की बात है, लेकिन इसको बनने से रोकने के लिए जो जिम्मेदार हैं उस पर क्या कार्रवाई होगी। जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होती तो आप ये मान के चलिएगा कि आज आनन फानन में ही कार्रवाई हुई है। और उन अधिकारियों पे यदि कार्रवाई होती है तो हम ये मान सकते हैं कि निश्चित रूप से आज जो है इस जनता के दबाव में, जब जनता वहां एकत्रित हुई है और वहां खड़ी हुई है, स्वर्णिम जी, उनकी एक्शन बात तो सुनी लिया जा गया, रही है। लेकिन क्या आपको कोई डाउट है, आपको लग रहा है कि बस ये जो अभी दिख रहा है कार्रवाई या फिर इसे तोड़कर बस इतिश्री कर ली जाएगी इस मामले में, ये एक्शन लेने को लेकर कोई डाउट लग रहा है आपको, या लग रहा है आपको कि नहीं, अगर कार्रवाई शुरू की गई तो इसे अंत तक पहुंचाया जाएगा, यानी कि जो जिम्मेदार है उसके गिरेबान तक पहुंचेंगे? देखिए, बिल्डिंग कितनी तोड़ेंगे ये मुझे नहीं पता है, तो भविष्य की बात है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं इसके बनने के लिए, जो रोक नहीं सके, जिन्होंने अवैध निर्माण होने दिया और शिकायतों के बावजूद होने दिया, स्थानीय पार्षद की शिकायत पर होने दिया, और सबके पास ये शिकायत गई फिर भी होता रहा, तो कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा जिसके कारण ये निर्माण हो सका। उस पर कार्रवाई कब होगी उसको देखना पड़ेगा। पार्षद कह रही है कि मेयर को बार बार शिकायत की गई, मेयर थी और मेयर को पहली बार, विधायक है, देखिए विधायक तो बाद में, और ये अभी का मामला नहीं है, ये पुराना मामला है। आज अगर कांग्रेस के शासन के दौरान बिल्डिंग खत्म हुई है, खड़ी हुई है, ये कोई अब तक क्यों नहीं टूटा? कोई 2 महीने के अंदर खड़ी नहीं हुई है, ये सबसे बड़ी बात वो है। ध्यान में आई, वो गौवंश की हत्या के लेते हैं कि आज ध्यान में जरिए ध्यान में आई, आपके क्षेत्र में काम हो रहा है, लेकिन देखिए अनभिज्ञ है, देखिए कैसे हो सकता है? और 7 दिन पहले अगर वो वहां पे आश्वासन देते हैं, ये निर्माण आज का नहीं है, ये 5 महीने का नहीं है, और इसकी बार बार शिकायत की गई है। और मुनेश गुजर जो कि कांग्रेस की हैं, वो है वहां की मेयर, और उनसे लगातार शिकायत की जाती है, वो एक्शन नहीं लेती हैं। क्यों नहीं लेती हैं, वो सब पूछना चाहते हैं। ये निर्माण चल रहा है, कोई अभी इमीडिएट नहीं है। अब इसमें से कितना पोर्शन अवैध है उसको तो कम से कम तोड़ा जाना चाहिए। अगर एक बार कार्रवाई चालू होगी तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब बाकी जो अगर लीगल पोर्शन है, कोई उसकी जमीन है और उसमें वो रेजिडेंशियल टाइप 8 मीटर की ऊंचाई तक बना रहा है बिना परमिशन के, तो उसको छोड़ने, लेकिन बाकी पोर्शन को तो तोड़ा जाना आवश्यक है। ये तो वहाँ बिल्डिंगें बन के वो जगह बहुत, रास्ता भी बहुत सकड़ा है, इतना बड़ा नहीं है। क्योंकि तस्वीरें जो नजर आ रही, कुछ हंगामा वहां पर हो रहा है। विनोद जी लगातार हमारे साथ बने। विनोद, ये किस लिए ये हंगामा? यहाँ तो एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। विनोद जी, आप तक आवाज आ रही है? देखिए, आगे क्या हाथ है कि 2 सीढ़ियां तोड़ करके जैसे ही रवाना हुई तो बिल्कुल देखिए श्वेता, आगे की जो 2 सीढ़ियां हैं उनको तोड़ करके जैसे ही यहाँ से रवाना हुई तो स्थानीय नागरिकों ने जेसीबी के आगे देखिए जेसीबी को रोक दिया है और जेसीबी पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि बड़ी कार्रवाई की जाए, कम से कम 3 से 4 घंटे यहाँ तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाए। लोगों में काफी आक्रोश है। और नगर निगम, आप देखिए ताजा अपडेट सामने यह आया है, तौफीक बंजारा जिसकी ये बिल्डिंग है, जो बिल्डर है तौफीक बंजारा, उसने और कई बिल्डिंगें यहाँ बना रखी हैं। नगर निगम का कहना है कि अब उन सबकी जांच की जाएगी, क्या वो 0 सेटबैक पे बनी है, क्या वो नियमों के अनुसार बनाई गई हैं, तमाम बिल्डिंगों की जांच की जाएगी। बहरहाल इस बिल्डिंग की कार्रवाई के लिए जैसे ही जेसीबी रवाना होने लगी और जेसीबी जो निगम के अधिकारी उन्होंने कहा कि कल फिर आएंगे, लेकिन लोगों में इतना आक्रोश है, उन्होंने कहा है कि कार्रवाई फिर से शुरू की जाए। आगे के जो
सीढ़ियां हैं उनको पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए। हालांकि समझाइश के बाद संभवतः लगता है कि लोगों को अब आगे किया जा रहा है। देखिए पार्षद यहाँ जुट गए हैं, तमाम बुजुर्ग यहाँ आ गए हैं, हिंदूवादी संगठन है, वो लोगों से समझाइश कर रहे हैं कि कल जेसीबी वापस आएगी, कल कार्रवाई फिर से शुरू की जाएगी। और तमाम विरोध के बीच आरएसी ने मोर्चा संभाल रखा है, लोगों को खदेड़ करके आगे किया जा रहा है, जेसीबी को बाहर निकाला जा रहा है। संभवतः कल फिर से कार्रवाई शुरू की जाएगी। और लोग देखिए श्वेता जी, अब लोग इस बात को लेकर के शांत भी हो गए हैं, जिस तरीके से पुलिस के आला अधिकारी उन्हें समझा रहे हैं, बीजेपी के जो नेता हैं वो उन्हें समझा रहे हैं, और स्थानीय जो बुजुर्ग हैं वो समझा रहे हैं कि कल सुबह वापस फिर से जेसीबी यहाँ आएगी और कल से फिर कार्रवाई शुरू करेगी। तो देखिए जेसीबी अब रवाना हो गई है और भीड़ अब शांत भी हुई है। बहरहाल हम नगर निगम से जानने की भी कोशिश करेंगे कि कल क्या रहेगा। सर अब आज की कार्रवाई पूरी हो गई, अब कल क्या रहेगा, कल क्या रह सकता है? तो देखिए नगर निगम के अधिकारी भी बचते बचाते नजर आ रहे हैं, वो इस बात को देख करके निकल रहे हैं कि कल की सर क्या रहेगा, कल क्या रहेगा, कल क्या रहेगा, कल क्या रहेगा, कल देखिए इतनी श्री करने के बाद अब यहाँ से निगम के अधिकारी भी रवाना हो गए हैं। जैसे उनसे पूछा गया तो क्या बच से बचाते, उनका जवाब ये आ रहा है कि कोई जवाब देने को तैयार नहीं है कि कल कितनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल विनोद, ये उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, ये बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि कुछ कहना नहीं, क्योंकि अगर आप कार्रवाई कर रहे क्या करने वाले हैं कल ये भी आप बता देते तो लोगों को भी पता चल जाता मीडिया के जरिए भी कि आखिर क्या कार्रवाई करने वाले, लेकिन अधिकारी शायद मीडिया के सामने कुछ कहना नहीं चाह रहे। विनोद क्या माने, अब मामला पूरी तरह से शांत है, लोग आश्वस्त हैं, कल का इंतजार करेंगे कि कल एक बार फिर से कार्रवाई हो? आज कम से कम वहां पर मामला शांत हो गया है, जिस तरह से नाराजगी लोगों की थी, आक्रोशित थे ये। बिल्कुल 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 श्वेता जी, अभी भी लोग आक्रोशित हैं और अपने स्तर पर क्या कुछ कह रहे हैं, कुछ गुट बन गए, हम भी बात करने की कोशिश करेंगे। तोड़ने का भी निकलेगा 7 दिन का अगला मीटिंग सबको बोलेगा। एक सेकंड भैया, हुआ एक्चुअली ऐसा था कि भाई हमने जब ये सब कुछ किया तो हमको डीसी ने कहेगा कि साहब हम इसको सीज कर देते हैं। उन्होंने हैंड टू हैंड सीज किया, हमने कहा कि आप तो हमको लिख के देके जाओ कि इसको कितने दिन में तोड़ोगे, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि हम 7 दिन में तोड़ देंगे। हमने रिक्वेस्ट की कि नहीं आज थोड़ी बहुत तो कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी, तो पुष्पेंद्र जी जो डीसी साहब थे उन्होंने कहा ठीक है आप लोग इतने लोग इकट्ठे हो, मैं कार्रवाई स्टार्ट करा देता हूँ, लेकिन ये टूटेगी 7 दिन बाद ही। तो उनके अनुरूप बिल्कुल उन्होंने सही कार्रवाई की, 7 दिन का हमको आश्वासन दिया, अगर 7 दिन में नहीं करेंगे तो पूरा क्षेत्र यहाँ पे अनशन पर बैठेगा। आप लोग इस बात से आश्वस्त हैं, अब तो भीड़ हट जानी चाहिए, अब तो मामला शांत हो जाना चाहिए। आप मामला शांत 7 दिन बाद, जब ये रात भर लोग यहाँ रहेंगे, लोग तो पूरे क्षेत्र के यहीं के सब यही है। जब इन्होंने 7 दिन के लिए कहा है, 7 दिन में 4 दिन की इन्होंने कहा साहब छुट्टी है, हमारे को 3 दिन एक्स्ट्रा दे दो, 7 दिन में ये तोड़ेंगे नहीं, तो हमने इनके सामने कहा अगर आपने नहीं तोड़ा तो 7 दिन बाद हम यहाँ इसको बिल्डिंग को तोड़ने के लिए पूरा क्षेत्र तैयार है, आप कोई कार्रवाई नहीं आज रात की क्या व्यवस्था रहेगी, कुछ लोग यहाँ बैठेंगे या क्या रहेगा? आज रात को जब हमको उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया है तो बैठने का कोई वो रहता नहीं है। अगर 7 दिन बाद ऐसा होता है कि ये कार्रवाई नहीं करे तो हम यहाँ पे अनिश्चित टाइम के लिए बैठेंगे, कोई 2 घंटे 1 घंटे के लिए नहीं बैठेंगे। मैं यहाँ पे 7 दिन बाद अगर ये बिल्डिंग नहीं टूटी तो यहाँ पे मैं पूरी टीम के साथ भूख हड़ताल पर बैठूंगा। तो श्वेता देखिए, इन लोगों का कहना है कि नगर निगम के डीसी पुष्पेंद्र सिंह ने साफ तौर पे इन्हें आश्वस्त किया है कि क्या कुछ किया जाएगा। जी श्वेता। बिल्कुल बिल्कुल विनोद, क्योंकि आश्वस्त किया गया 7 दिन में एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। विनोद अब क्या लोग वहां से रवाना हो रहे हैं, क्योंकि सब उसी क्षेत्र के लोग हैं, उनके घर आसपास ही हैं, अब जबकि आश्वासन मिल गया है, साफ हो गई है बात, वहां से टीम भी निकल गई है, तो क्या लोग भी अब वहां से निकल रहे हैं? अब कुछ नहीं होगा या फिर एहतियात के तौर पर पुलिस का जाब्ता है मौके पर? बिल्कुल देखिए, आरएसी और पुलिस का जाब्ता भी तैनात है, क्योंकि भीड़ छठी नहीं है। कुछ एक लोग अपने घर की तरफ मुड़े हैं। जिस तरीके से युवाओं का ये कहना है कि 7 दिन का समय जो डीसी ने दिया है, डीसी ने जो 7 दिन का समय दिया है उसको लेकर के युवाओं का खास तौर पे ये कहना है कि 7 दिन का इंतजार किया जा रहा है। आज उन्होंने कहा था कि तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, वो कार्रवाई शुरू हो गई है। और जो नगर निगम के डीसी हैं पुष्पेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 7 दिन हमें दे दीजिए, हम इस बिल्डिंग को तोड़ देंगे। तो अब लोगों से ये भी मुनादी की जा रही है कि वे अपने अपने घर जाएं। कल
नगर निगम की कार्रवाई विनोद, फिर से नजर शुरू बनाकर होगी। रखिए, आप नजर बनाकर रखिए, क्योंकि अभी मामला जब तक पूरी तरह से सामने नहीं होता, लोग रवाना नहीं हो जाते, तब तक कुछ भी हो सकता है। क्या पता कब नाराजगी व्यक्त करने लगे लोग। हालांकि एहतियात के तौर पर आरएसी पुलिस का जाब्ता वहां पर मौजूद है। मेहमान भी क्योंकि लगातार हमारे साथ बने हुए, एक प्रतिक्रिया जरूर लूंगे। ओम प्रकाश जी, इस मामले में एक प्रतिक्रिया। ये 7 दिन का टाइम तो गलत दे रहे हैं, क्योंकि कल तक वो कोर्ट में जाके स्टे ले आएगा और वो स्टे आने के बाद में फिर ये कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसको कार्रवाई तो लगातार कल सुबह चालू कर देनी चाहिए। तो कम से कम अवैध पोर्शन को तो हटा दें, बाकी को तो चलो ठीक है 7 दिन तक बाद है कोई, लेकिन अवैध पोर्शन को हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो कोर्ट में जाएगा वो और स्टे लेके और फिर आराम से बैठेगा। महेश जी कमेंट जरूर चाहेंगे। देखिए, मैं ये बता रहा हूं कि ये जो भी अवैध निर्माण जो होते हैं मैक्सिमम वो चुनाव के दौरान बहुत होते हैं। कोई भी मतलब क्या कहते हैं ना, जो भी राजनीतिक दल होते हैं उनका प्रेशर मिला हुआ होता है और उसी के आड़ में ये मतलब चलते हैं और धड़ाधड़ मतलब क्या निर्माण होते हैं। उस समय ये 2 नंबर की जो कार्रवाई होती है ना, पैसे का लेन देन अप्रोच का वो उनका मतलब क्या कहते हैं ना, उनका बड़ा दखल होता है। हमेशा ये जितने भी अवैध निर्माण अतिक्रमण वगैरह जो भी होते हैं वो चुनाव के आचार संहिता लगने के दौरान होते हैं। लेकिन इस पर एक्शन तो बाद में लिया जा सकता है ना महेश जी। अगर निर्माण कर भी दिया गया तो बात तो ये है कि आपकी मंशा, आपकी नियत साफ हो और आप एक्शन के मूड में हो, कार्रवाई तो बाद में भी हो सकती है। जी, तो उसी समय अगर ये कार्रवाई हो जाती है तो मतलब क्या कहते हैं ये अच्छी है, और नहीं तो इसके तो चुनाव का पीरियड ऐसा होता है कि उस दौरान अतिक्रमणों की भरमार हो जाती है। और इस चुनाव हमेशा ही होते रहते हैं और शायद यही वजह है कि सरकार कोशिश कर रही है कि एक साथ चुनाव एक वक्त पे हो जाए ताकि इसके बाद फोकस बाकी चीजों पर रह सके। बिल्कुल महेश जी, स्वर्णिम जी कमेंट जरूर चाहेंगे, वक्त खत्म हो रहा है आप दोनों का। देखिए, सीधी सी बात है, जब अधिकारी ने अगर समय दिया तो जरूर कुछ ना कुछ इनको देखना होगा कि कितना निर्माण वैध है, कितना अवैध है। मैं ये ऐसा मानता हूँ, क्योंकि कार्रवाई तो प्रारंभ की और कुछ कार्रवाई सीज करने की है, जो आपके समाचार के माध्यम से हमने देखा। हाँ, इस पूरे क्षेत्र का सर्वे करना चाहिए, इस बिल्डिंग लाइन में कितनी अवैध बिल्डिंग एक साथ बनी हुई है, क्योंकि दिख रही है एक साथ जुड़ी हुई। तो ये इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दें तो लगेगा कि ईमानदारी से सब कार्रवाई हुई है। और बाकी तो अब नगर निगम जो है सूचित बाद में करेंगे कि क्या अवैध है और क्या वैध है। बिल्कुल। प्रताप राव जी फाइनल कमेंट चाहिए। श्वेता, इस घटना से साफ है कि बुलडोजर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, अतिक्रमण के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक औजार बन चुका है, हथियार बन चुका है और एक निशानी बन चुकी है। अब राजस्थान में भी काफ़ी सक्रिय है। भजन लाल जी की सरकार आने के बाद बुलडोजर यहाँ सक्रिय है। इसका मतलब अब अतिक्रमण और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी। कोई भी अतिक्रमण नहीं बचेगा, ना ही भ्रष्टाचार होने दिया जाएगा। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के